यस, वेरी एम्बिशियस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पेरेंट्स का सुझाव आया कि अभी स्टूडेंट्स कुछ अभी छोटे हैं या वो अभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में नए हैं, तो एक एक एग्जाम्पल हम इंग्लिश सेंटेंस स्टार्टर्स के साथ लिख के दें और 3 to 4 एग्जाम्पल्स दें। तो उसी बात को लेते हुए, उसी सजेशन को मानते हुए आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि आपको सामने एक रिटन एग्जाम्पल मिलेगा और कुछ आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। और इंग्लिश सेंटेंस स्टार्टर्स जो रहते हैं ये इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारी फ्लुएंसी भी इंग्लिश में बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे फर्स्ट है लेट मी। इससे बहुत से सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। जैसे मुझे जाने दो, इसमें लिखा है लेट मी गो। ऐसे ही आप अलग से बोल सकते हैं, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे रोने दो, लेट मी वीप। तो लेट मी से आपको एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस बोलने का भी अभ्यास करना है, उसके बाद फिर लिखने का करना है। एक जैसे स्टार्टर रहता है लेटस। लेटस होता है आओ। ऐसा हम कई बार यूज़ करते हैं। जैसे आओ मार्केट चले, इसको लिखा हुआ है लेटस गो टू मार्केट। आप अपना अलग से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आओ मॉल चलें, लेटस गो टू मॉल। आओ स्कूल चलें, लेटस गो टू स्कूल। आओ क्रिकेट ग्राउंड में चले, लेट अस गो टू क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं शी इज़ गुड एट। ऐसा हम कई बार बोलते हैं कि वह इस चीज़ में अच्छी है या वह इस चीज़ में अच्छा है, तो उसके लिए आप गुड एट का प्रयोग करेंगे। वह मैथ्स में अच्छी है, शी इज़ गुड एट मैथ्स। वह पेंटिंग में अच्छी है, शी इज़ गुड एट पेंटिंग। वह किचन वर्क में अच्छी है, शी इज़ गुड एट किचन वर्क। ऐसा ही आप अपना अलग से बनाएंगे। कोई भी, जैसे अमित साइंस में बहुत अच्छा, अमित इज़ गुड एट साइंस। और अच्छा नहीं है तो नॉट गुड एट कह सकते हैं, शी इज़ नॉट गुड एट मैथ्स, शी इज़ नॉट गुड एट इंग्लिश। एक्चुअली इससे हम बहुत सी बार इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें लिखा है एक्चुअली आई वॉज बिजी, कि वास्तव में मैं बिज़ी था। या एक्चुअली मेरे पापा घर पे थे, एक्चुअली माई फादर वॉज एट होम। एक्चुअली मैं बीमार था, एक्चुअली आई वॉज इल। एक्चुअली मेरी मम्मा ठीक से महसूस नहीं कर रही थी, एक्चुअली माई मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल। ऐसे ही डेफिनेटली ये भी कई बार प्रयोग होता है। शुरुआत में इसको स्टार्टर के रूप में हम लेते हैं। जैसे पक्का मैं आपकी हेल्प करूँगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। पक्का मैं आपको कॉल करूँगा, डेफिनेटली आई विल कॉल यू। डेफिनेटली आई विल डू दिस वर्क। डेफिनेटली आई विल कंप्लीट दिस वर्क। तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को देखना है, इसके साथ फटाफट बोलने का अभ्यास करना है, तेज़ी से और ऊंची आवाज़ में। जैसे लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट मी राइट। ऐसे ही लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू प्ले, लेट अस गो टू मीट आवर टीचर। शी इज़ गुड एट इंग्लिश, शी इज़ गुड एट मैथ्स, शी इज़ गुड एट साइंस। Actually, I was busy. Actually, I was not at home. Actually, I was doing my work. Actually, my mother was not feeling well. Definitely, I will help you. Definitely, I will complete this work. Definitely, I will go to Delhi. Yes, it's better if. बेहतर होगा यदि, जैसे बेहतर होगा यदि आप दिल्ली जाएं, तो इट्स बेटर इफ़ यू गो टू दिल्ली। बेहतर होगा यदि आप डॉक्टर से मिलें, इट्स बेटर इफ़ यू कंसल्ट ए डॉक्टर। बेहतर होगा यदि आप टीचर से बात करें, इट्स बेटर इफ़ यू टॉक टू टीचर। बेहतर होगा यदि आप एग्जामिनेशन इंचार्ज से बात करें, इट्स बेटर इफ़ यू टॉक टू एग्जामिनेशन इंचार्ज। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, जैसे मेरी राय में वह एक अच्छा व्यक्ति है, तो इन माई ओपिनियन ही इज़ ए गुड पर्सन। मेरी राय में वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन। माई की जगह कुछ और भी हो सकता है। इन माई मदर्स ओपिनियन दिस इज़ अ गुड बिजनेस। In my papa's opinion, this is not a good business. In my grandfather's opinion, he is a good person. ऐसे ही नेक्स्ट है आई वॉन्ट बी एबल टू। जैसे मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, जैसे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू रीच देयर। मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर पार्टी। नेक्स्ट है आई नो हाउ टू। जब आप बोलते हैं मुझे आता है, जैसे मुझे चेस खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले चेस। मुझे क्रिकेट खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। मुझे स्कूटी चलाना आता है, तो आई नो हाउ टू ड्राइव स्कूटी। व्हाट अबाउट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे रिज़ल्ट के बारे में बताइए, व्हाट अबाउट रिज़ल्ट।
रिपोर्ट्स के बारे में बताइए, व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स। अमित के बारे में बताइए, व्हाट अबाउट अमित। उसके हेल्थ के बारे में बताइए, व्हाट अबाउट हिज हेल्थ। स्कोर के बारे में बताइए, व्हाट अबाउट स्कोर। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। इट्स बेटर इफ़ यू गो टू दिल्ली, इट्स बेटर इफ़ यू कंसल्ट ए डॉक्टर। In my opinion, he is a good person. In my opinion, he is not a good person. I won't be able to help you. I won't be able to reach Delhi. I know how to drive car. I know how to play chess. I know how to play cricket. I know how to drive scooty. ऐसे ही what about से what about result, what about score, what about prize, what about reports, what about his health. Yes, I have to. Have to हमने पहले भी सीखा है, जैसे कि मुझे ऐसा करना है या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तब हम लगाते हैं हैव टू। जैसे मुझे आज बैंक जाना है, आई हैव टू गो टू बैंक टुडे। मुझे आज मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट टुडे। मुझे एक शर्ट ख़रीदना है, आई हैव टू परचेज ए शर्ट। मुझे सुबह 7 o'clock स्कूल जाना होता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल एट 7 AM। पापा 10 o'clock बैंक जाते हैं, पापा हैज़ टू गो टू बैंक एट 10 o'clock। तो ही हैज़ टू, ही के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उसे अपना काम कंप्लीट करना है, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। उसे एक कार ख़रीदना है, ही हैज़ टू परचेज ए कार। उसको 10 बजे ऑफिस जाना होता है, ही हैज़ टू गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। मीन्स आई के साथ हैव टू लगाएंगे, ही के साथ हैज़ टू। ही की जगह कुछ भी हो सकता है। और अमित हैज़ टू परचेज ए शर्ट टुडे। ही इज़ वीक एट, ही इज़ वीक एट से कई सेंटेंसेस आप शुरू कर सकते हैं। जब भी आप कहते हैं कि वह कमज़ोर है, जैसे अच्छा होने को क्या कहते हैं, गुड एट। और वीक एट होता है किसी चीज़ में कमज़ोर होना। जैसे ही इज़ वीक एट इंग्लिश। अमित मैथ्स में कमज़ोर है, अमित इज़ वीक एट मैथ्स। सुमन इज़ वीक एट पेंटिंग। ही इज़ वीक एट किचन वर्क। स्टॉप, स्टॉप होता है किसी चीज़ के लिए बोलते हैं जब हम रुकना, तो उसके साथ तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। डांस करना बंद करो, स्टॉप डांसिंग। रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग। जंप करना बंद करो, स्टॉप जंपिंग। ऐसे ही स्टार्ट, स्टार्ट के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। खाना शुरू करो, स्टार्ट ईटिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। खेलना शुरू करो, स्टार्ट प्लेइंग। नहाना शुरू करो, स्टार्ट टेकिंग बाथ। अवॉइड, जैसे वहाँ जाना के लिए अवॉइड करो, अवॉइड गोइंग देयर। उससे मिलने के लिए अवॉइड करो, अवॉइड मीटिंग दैट पर्सन। आई वॉज अबाउट टू, जैसे मैं ऐसा करने ही वाला था। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम आई वॉज अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। मैं आपसे मिलने के लिए आने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम टू मीट यू। मैं हॉस्पिटल जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू हॉस्पिटल। मैं टीचर से मिलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू मीट टू टीचर। ऐसे ही मैं वो प्लॉट खरीदने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू परचेज दैट प्लॉट, आई वॉज अबाउट टू परचेज दैट कार। आई एम प्लीज टू, जैसे मुझे खुशी हुई है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई है, आई एम प्लीज टू मीट यू। मुझे ये पार्टी को अटेंड करके खुशी हुई है, आई एम प्लीज टू अटेंड दिस पार्टी। आई एम प्लीज टू विज़िट दिस प्लेस। तो आप अपने अलग से ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। आई एम इन फेवर ऑफ, जैसे मैं इस पक्ष में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। मैं इस प्लान के पक्ष में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ दिस प्लान। मैं इस प्लॉट के परचेज़ करने के पक्ष में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ परचेजिंग दिस प्लॉट। आप कुछ और भी कह सकते हैं, आई एम इन फेवर ऑफ परचेजिंग दिस कार। माई फादर इज़ इन फेवर ऑफ परचेजिंग दिस बाइक। गेट इट डन बाय, जब भी हम कहते हैं ये चीज़ उससे करवा लो, जैसे ये चीज़ मोहित से करवा लो, गेट इट डन बाय मोहित। यह चीज़ मेरे से करवा लो, गेट इट डन बाय मी। यह डॉक्टर से करवा लो, गेट इट डन बाय डॉक्टर। यह किसी मजदूर से करवा लो, गेट इट डन बाय लेबर। डोंट यू थिंक, क्या आप ऐसा नहीं सोचते, डोंट यू थिंक दैट ही इज़ ए जेन्युइन पर्सन, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि वो इलाका बहुत महंगा है। डोंट यू थिंक दैट एरिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव, डोंट यू थिंक दैट दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यस, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। हिम की जगह कुछ और भी हो सकता है। मेरे पापा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई पापा। मेरे अंकल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई अंकल। आमिद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आमिद। ऐसा हम कई बार बात की शुरुआत करते हैं। जैसे कि
अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ अ गुड बिजनेस, उसके अनुसार ये एक अच्छा बिजनेस है। उसके अनुसार ये अच्छा बिजनेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ नॉट ए गुड बिजनेस। मेरे पापा के अनुसार ये कार महंगी है, अकॉर्डिंग टू माई फादर दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मेरे अंकल के अनुसार ये बाइक बहुत सस्ती है, तो इसका आप अलग से सेंटेंस बनाएंगे। मेरे दादा के अनुसार वो बहुत अच्छा आदमी है, अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड फादर ही इज़ ए गुड पर्सन। आई एम इन ए पोजिशन, मैं इस पोजिशन में हूँ, जैसे मैं इस पोजिशन में हूँ कि आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई एम इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, आई की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो कोई और होगा तो आप ही शीट होगा, नाम होगा तो इज़ लगाएंगे। जैसे ही इज़ इन ए पोजिशन टू हेल्प मी, माई फादर इज़ इन ए पोजिशन टू डू दिस वर्क। अब आगे हो जाता है आई एम नॉट इन ए पोजिशन, मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ, या मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू रीच देयर इन टाइम, ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू कम हेयर राइट नाउ, शी इज़ फॉर्चुनेट इन, वह भाग्यशाली है, वह भाग्यशाली है कि उसको ऐसे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। शी इज़ फॉर्चुनेट इन हैविंग गुड पेरेंट्स, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट इन हैविंग गुड फ्रेंड्स, आई एम फॉर्चुनेट इन हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जितने भी हमने स्टार्टर्स लिए, ये वो सब स्टार्टर्स हैं जिनका हम अक्सर प्रयोग करते हैं और इससे इंग्लिश बोलने में एक अच्छी हेल्प मिलती है और शुरुआत में एक फ्लुएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपने स्टार्टर्स सीखे हैं इसको बार बार बोलने का अभ्यास करें और ऊंचा बोलने का और फास्ट बोलने का अभ्यास करें। जितना हम फास्ट बोलते हैं, जितना हम ऊंचा बोलते हैं, उतना ही जल्दी हम सीख पाते हैं और वो हमारी डीप मेमोरी में जाता है। जब ये डीप मेमोरी में जाता है तो जहाँ हमें ज़रूरत होती है तो एकदम हम फ्लुएंसी के साथ बोल पाते हैं। जैसे हम एक बार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ अ गुड बिजनेस, अकॉर्डिंग टू माई फादर दिस इज़ नॉट ए गुड बिजनेस, आई एम इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, आई एम not in a position to help you, he is in a position to purchase this car, he is not in a position to purchase this plot, she is fortunate in having good friends, she is fortunate in having good parents, he is fortunate in having good business। तो इस तरह से आप लगातार बार बार बोलने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ, एफर्ट इज़ माइन, प्रैक्टिस विल बी योर्स, कि प्रयास मेरा होगा लेकिन अभ्यास आपको करना है।